मसीहा के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी follow.jesus7 पर हैं या आप हमारे साथ फेसबुक पर लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं या ऐश एफएम पर इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ दिनों के बाद इस बाइबल स्टडी को सुनने को है, मैं आप सब की खिदमत में आज शब आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने इस आलमे बेदीनी में मेरी और आपकी जिंदगी में ये इंतहाई खूबसूरत तरीन लम्हात बख्शे हैं कि हम मिलकर अपने खुदावंद के नाम की सताइश और उसकी तारीफ करें और फिर उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को जो हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, इस कलाम को भी सीखने वाले हो सकें। और एक अरसा से हम बुजुर्ग अयूब की किताब का मुतालिया करते हैं अहद अतीक में से, और इस किताब में मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ताल्लुक से बेशुमार ऐसे असबाक हैं जो हम आए दिन सीखते और उनका अतलाक अपनी शख्सी जिंदगी पर करते हैं। और इस बात को तो बार बार कहने की जरूरत ही नहीं कि यह किताब बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतुब से कदीम किताब है और ऐसे वक्त में जब हमारे पास अहद अतीक और अहद जदीद नहीं था, उस वक्त की बात हो रही है। और उस वक्त ये बुजुर्ग जो ईमान के एतबार से आजमाया जा रहा था, वो हमें बताता है कि उसको किस तरह का तजुर्बा हुआ। वल जब मैं कहता हूं कि बताता है तो इससे यह मुराद नहीं है कि बुजुर्ग अयूब ही ये मोतबर और ऑथेंटिक बात है कि इस किताब का मुसन्निफ था। नो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने अनथक कोशिश की कि पता चल सके कि इसकी सने तसनीफ कब हुई और फिर इसका मुसन्निफ इंसानी पहलू के एतबार से कौन था। मुझे कोई पता नहीं चला। रीजन यह है कि मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ लोगों से इसको मंसूब करते हैं, लेकिन एनीहाउ इसका इंसानी मुसन्निफ कोई ही क्यों नहीं है। हम जानते हैं कि इसके पीछे एक डिवाइन आथर, एक इलाही मुसन्निफ है, और उसको मालूम था कि 2020 और उसके बाद की जनरेशन के लिए क्या जरूरत होगा। और ऐन मेरी और आपकी जरूरत के मुताबिक खुदा ने इस कलाम को रूहुल कुद्स की तहरीक से तहरीर फरमाकर मेरे और आपके लिए रख छोड़ा, ताकि हजारों बरस बाद आज हम इस खुदा के कलाम की बातों को सुन सकें और सीख सकें। और चूंकि आज हम इस किताब के 21 बाब में हैं, चैप्टर 21, जॉब चैप्टर 21, और हम इस बाब में से कुछ आयात पर मिलकर गौर खोज करेंगे कि हमारे लिए क्या पैगाम खुदा ने रखा है।
और इन आयात के मुताबिक जो मेरा मजमून या जिस टॉपिक में मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसे वाकयात वकू पजीर हुए, कोई ऐसे तजर्बात कि जब उन तजर्बात से आप गुजर रहे थे, और खासकर वो जो कठिन और कड़वे तजर्बात हैं जिन्होंने आपके माजी पर एक दास्तान रकम कर दी है, जब ऐसे तजर्बात से आप गुजरे, या शायद अभी भी आप में से कुछ गुजर रहे हों और ऑफ कोर्स होंगे, तो क्या कभी आपके जहन में यह सवाल पैदा हुआ, वाई इट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। या अगर कोई और अजीज, कोई आपकी जान पहचान जो ऐसे ही कठिन दौर से गुजर रहा हो या गुजरा हो, तो आपके जहन में कभी सवाल पैदा हुआ, ओहो इसके साथ क्यों ऐसा हुआ, यह तो खुदा की बंदी थी, यह तो खुदा का बंदा था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या कभी सोचा, क्या कभी ऐसा सवाल हमारे दिल में पैदा हुआ, अपने लिए या किसी और के लिए। और ऐसे सवाल उस वक्त पैदा होते हैं जब हम बीटर एक्सपीरियंसेस से होकर गुजर रहे हों। लेकिन जब दिन अच्छे हों, खून जवान हो, जेब भरी हो, सेहत अच्छी हो, कोई फिक्र कोई परेशानी नहीं, उदू कोई आखेगा मेरे नाल ए क्यों है, नहीं, कभी भी नहीं। मैं सोचता हूं कि जो ईमानदार हैं वो तो ये याद करेंगे और कहेंगे, ओ जो कुछ भी ब्लेसिंग और बरकत मेरे पास है, इसका मंबे मेरा आसमानी बाप है, और सारा जलाल उसको मिले, क्योंकि ये सब कुछ उसकी तरफ से दिया हुआ है। और वो अपने आप पर फख्र और नाज और गरूर और घमंड और तकब्बर नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता होता है कि मैं कौन और मेरी हैसियत क्या। याकूब की बात याद आ रही है, यरदन के पार जब वापस मुड़कर आता है तो खुदा से दुआ करता है, कहता जब मैं यरदन की पार गया था तो मेरे हाथ में तो सिर्फ एक लाठी थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन अब तूने मुझे गल्ले और भेड़ों और बकरियों के रेवड़ दिए हैं, थोड़ा नहीं बहुत कुछ। वो जानता था कि जो बरकत का मंबे है, द सोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स इज याहवे, और इसी सबब से वो ये बात कहता था कि खुदा मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने मुझे बहुत कुछ दिया। हम अपने माजी को याद करें, खुदा ने मुझे और आपको कहां से उठाया, कहां लेकर आया, और कितनी बरकत दी, उसके लिए आए हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, क्योंकि यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है।
जब मैं इन आयात की तरफ जाता हूं तो अय्यूब अब अपने उन दोस्तों को, बिलखसूस जोफर को, जो कुछ भी उसने तमस्कर या मज़हका खेज अल्फाज या कलमात अय्यूब के लिए अदा किए थे, अब अय्यूब उसके उन कलमात का जवाब देता है। यह पहली बार नहीं है, मुतअद्दिद बार यह राउंड जो डायलॉग का है अय्यूब और उसके दोस्तों के माबेन, यह मुसलसल चलता है। और अब फिर अय्यूब बाहर राख पर बैठा हुआ ठीकरे से अपने आप को खरोचता हुआ अपने घर, अपने जवान बेटों, मालो मता, नौकर, धन दौलत, सबको ईमान की खातिर गमाने के बाद भी, जब उसकी स्किन उसकी हड्डियों के साथ चिपटी हुई थी, हाल पूछने वाले भी बातों के जरिया से बदहाल कर रहे थे। दोस्त आए लेकिन अल्फाजों के तीर चलाने के सबब से दुश्मन बन गए, अपने बेगाने हो गए। उसके जीवन साथी के भी अल्फाज अय्यूब के लिए नागुफ्ताबे थे। थियोलॉजी या इल्मे इलाहियात की बातें उस वक्त उतनी ज्यादा समझी नहीं जाती थी जितनी आज समझ रहे हैं, लेकिन अय्यूब और खुदा के माबैन ताल्लुक में हम इल्मे इलाहियात के गहरे भेद भी देखते हैं। आप देखिए, लिखा है 21 बाब, अय्यूब 21 बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूंगा, और जब मैं कह चुकूं तो ठट्ठा मार लेना। मुराद यह है कि जोफर और दीगर जो उसके दोस्त उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए आए, अय्यूब पर ताना खेज अल्फाज कसने लगे, और यह कि तूने जरूर कोई पाप, कोई गुनाह किया है, इसलिए तू इस सजा को सह रहा है, इसलिए तुम इस दुख को सह रहे हो। और अय्यूब यह नहीं कहता था कि गोया मेरी नेचर में, मेरी फितरत में कोई गुनाह नहीं, नहीं, लेकिन एक्चुअली अय्यूब के कहने का मतलब यह था कि कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा गुनाह जो मैंने किया हो, मेरे ज़हन में आ नहीं रहा। कोई ऐसा पाप इस वक्त मेरे ज़हन में आ नहीं रहा कि मैं उसके लिए खुदावंद के हुजूर इकरार करूं, मैं तैयार हूं। और हो सकता है उसने किसी अनजाने गुनाहों का भी खुदावंद के हुजूर इकरार किया हो, क्योंकि उसकी जो मखलसी है वो इस बात की गवाही देती है। क्योंकि जब खुदा भी अय्यूब को देखता है तो उसको रास्तबाज और बेऐब कह के मुखातिब होता है।
अय्यूब के कहने का मतलब यह था कि तुम जो मुझ पर यही कीच उछालते हो, तनकीद करते हो, ऐबजोई करते हो, उंगली उठाते हो कि मैंने जरूर कोई पाप किया जिस सबब से मैं ये सजा उठा रहा हूं, ऐसा नहीं है। और अब जब गुफ्तगू का ये सेकंड राउंड एंड होता है, फिर अय्यूब बोलता है और उनसे कहता है, गौर से मेरी सुनो, गौर से मेरी सुनो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शायद हम अपने बच्चों को भी कोई बात समझा रहे हों और वो हमारी आंखों में आंखें डालकर सुन भी रहे हों, और हम उनको समझा रहे हों, शायद कुछ मिनट गुजर जाएं और जब यूं लगे कि कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, तो फिर शायद हम अपने बच्चों को कहें, गौर से सुन लो, गौर से सुनो। सालों पहले मेरी अहलिया भी, जब मैं बाइबल स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद जब कराची आने को था, तो मेरा बुलावा भी था और कुछ खुदा के लोगों ने मुझे जाकर कराची लाने के लिए उभारा भी के आए और यहां पर आकर खिदमत गुजारी का काम करें। मैं तैयार हुआ, मेरी घरवाली भी, लेकिन मालूम नहीं इस वक्त क्या बात थी, लेकिन मेरी अहलिया मुझे कह रही थी, नवीद गौर से सुनो। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं सुन नहीं रहा था, इसका मतलब यह था कि जो कुछ वो कहने लगी है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू हियर। और अब अय्यूब अपने दोस्तों से मुखातब होकर कह रहा था, लिसन अटेंटिवली, पे अटेंशन, गौर से सुनो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं इनसे तुम्हें आराम आ जाएगा, बैठ जाओगे चुप करके, तसल्ली से बैठ जाओगे। और जब तुम गौर से सुनोगे ना, आए तो तुम मुझे तसल्ली देने के लिए हो, लेकिन जब तुम गौर से मेरी बातें सुनोगे तो मैं समझूंगा कि यही मेरे लिए तुम्हारी तसल्ली है, बस गौर से सुनो, यही मैं समझूंगा कि तुम्हारी तरफ से मेरे लिए तसल्ली है। और फिर वो कहता है कि मुझे इजाजत दो तो मैं भी कुछ कहूं। इसका मतलब यह था, वो बड़े बड़बोले थे, टॉकेटिव, बातें करते चले जा रहे थे विदाउट एनी स्टॉप, और अय्यूब पर क्रिटिसाइज करते चले जा रहे थे। लेकिन अय्यूब गुफ्तगू यानी आदाबे गुफ्तगू को जानता था, बात करने के मैनर्स उसको आते थे। इसलिए बुजुर्ग अय्यूब उनसे कहता है, अब मुझे भी इजाजत दो कि कुछ कहूं, मुझे भी इजाजत दो कि अब कुछ कहूं, इजाजत दोगे तो मैं कुछ कहूंगा, हो गई खत्म बात, अब मुझे मौका दो कि मैं बोलूं। और फिर वो क्या कहता है, और जब मैं कह चुकूं तो ठट्ठा मार लेना।
इसका मतलब यह है मुसलसल वो अय्यूब का तमस्कर उड़ा रहे थे। शायद हा 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 हु भी करते हुए हूं कि अपनी हालत तो देखो। और अक्सर ऐसे होता है, जो शख्स तूफानों के नीचे दबा हुआ हो, कुछ लोग, शायद चंद लोग उंगलियों पर आप गिन कर देख सकते हैं, जो उस शख्स के लिए हौसला अफजाई का सबब हूं, कंधा देने वाले हूं कि सर रख कर रो लो, उसका हाथ पकड़कर उठाने वाले हूं, और उसकी मैयत को कंधा देने से पहले इस दुनिया में कंधा देना जरूरी समझते हूं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस दुनिया की रीत यह है कि जब तक आप जीते हैं, शायद कंधा देने वाला ढूंढे ना मिले, शायद मिले, लेकिन शायद ढूंढे ना मिले। जिस दिन जिंदगी का चिराग बुझ गया, जिन्होंने कदी भी नहीं से वेख्या, ਉਹ ਵੀ ਕੰधा देन वास्ते सवाब कमाउन वास्ते आ जाते हैं। फिर क्या, आग में जला दो, दफन कर दो, पानी में बह जाए, डजंट मैटर, क्योंकि हमारी रूह उस वक्त खुदावंद के पास होती है। तो बुजुर्ग अय्यूब यह कह रहा था कि अब जब मैं बात करता हूं तो तुम नहीं बोलना। और जब मैं स्टडी करता था, मैं सोचता था पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स, ओहो, लगता है इन तीन दोस्तों की तरह ही है, और समझ कुछ भी नहीं आता, और अगर चार बंदे बैठे हैं तो चारों बैक वक्त बोल रहे होते हैं। ऐसा ही नहीं? और अगर हम में भी ये आदत पाई जाती हो, तो आए हम गुफ्तगू के आदाब भी सीखें कि जब कोई एक बोल रहा हो, खानदान में या किसी भी जगह, तो उस वक्त खामोश रहें, और जब उसकी बात एंड हो जाए तो फिर हम बात करने वाले हूं। गोया बुजुर्ग अय्यूब उनको भी, और इनडायरेक्टली ही इज टीचिंग टू मी एंड टू यू, कि जब हम बातचीत करें तो हमारी गुफ्तगू में ठहराव हो, और हम सुने और फिर बात करें। और बुजुर्ग अय्यूब कहता है, पहले मेरी सुन लो, उसके बाद जो ठट्ठे उड़ाने हैं, मजाक करना है, तमस्कर उड़ाना है, ठट्ठा मारना है, उसके बाद तुम ये सवाब कमा लेना। फिलहाल तुम मेरी सुनो। अंदाजा कीजिए, एक ऐसा शख्स, सब कुछ लूट गया, सेहत लूट गई, औलाद, घर बार, बंगला, ऐश, सब कुछ गया, नौकरों और खादमों की भी आंखें सफेद हो गई, खून सफेद हो गए, दोस्त भी दुश्मन बन गए, अकेला दूर बाहर घाटी पर बैठा है। लेकिन फिर भी उसका एक विश्वास और एक बिलीव और एक ईमान था कि कोई है जो मुझे मुक्ति देने वाला है, और वो जिंदा है, और वो आखिर पर उठ खड़ा होगा।
मेरा साथ देने के लिए। और आप हमारे साथ देखेंगे, अगर हम भी हयात हुए और हम इस बाइबल स्टडी को जब इस किताब के एंड तक लेकर जाएंगे, यानी अय्यूब की किताब की बात कर रहा हूं, उसके इख्तिताम पर, तो आप देखेंगे कि तब खुदा ने अय्यूब को कैसा नवाजा, उसके ईमान के सबब से। आयत 4 कहता है, लेकिन मैं क्या, मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? भाई, तुम लोग जो मुझ पर ठट्ठे उड़ाते हो, तुमसे मेरा क्या गिला? मैं तुम लोगों से तो कोई बात नहीं कर रहा। बुजुर्ग अय्यूब कह रहा था, वो जानता था कि मेरे गिले और मेरे शिकवे सारे के सारे किस से हैं। वो कहता था कि मेरी फरियाद किसी इंसान के सामने नहीं है, बल्कि मेरी फरियाद खुदावंद से है। और फिर मैं उससे क्यों ना हुज्जत करूं, क्यों ना उसके साथ बहस करूं, क्यों ना उससे बात करूं कि मैं इस कर्ब में और इस दुख में क्यों हूं। मैं तो उसी की बात करता हूं, तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं, और मैं तो तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूं। तुम्हें इस ताल्लुक से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और 5वीं आयत में वो कहता है, मुझ पर ताज्जुब करो और मुताज्जब हो, मुझ पर गौर करो और मुताज्जब हो। ताज्जुब का मतलब भी हैरान होना है, मुताज्जब के माना भी हैरान होना है, कि मेरे हाल पर गौर करो और हैरान हो तुम, सब कुछ गंवाने के बाद भी खुदा पर ट्रस्ट और उस पर भरोसा और उस पर उसका यकीन है। और कहता है, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो, मीन साइलेंट, काम डाउन, खामोश हो जाओ, बी स्टिल, ताकि जो बात मैं करूं वो तुम्हारे जहनों में अच्छी तरह पड़ जाए, क्योंकि ये बातें तुम्हारे लिए बहुत अहम हैं। और कहता है, जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं, अपने गुजरे दिनों के हालात को, कहां वो पीक पर था और कैसे वो नीचे आया, और फिर ये नीचे आने का जो प्रोसेस था, सब कुछ जाता रहा। कहता है, जब मैं उस पर गौर करता हूं, घबरा जाता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं रहा मासवा उसके जो दुनिया को नजर नहीं आता, लेकिन है वही सब कुछ, और वो है मेरा ईमान। उसकी वो बात कर रहा था। और मेरा जिस्म थर्रा उठता है, कांप जाता हूं, जब मैं अपने माजी पर निगाह करता हूं। तो कभी कभी अगर रात को भी कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं, काफी अरसा पहले मुझे भी आते थे, कभी कभी फील होता था, पता नहीं, मैं पानी के किनारे खड़ा हूं, बहुत बड़ा पहाड़ है और उसके ऊपर हूं, और पता नहीं क्या हुआ, मैं वहां से गिर गया। और फिर जब मुझे ये ख्वाब देखता ही था तो एकदम करके जाग जाता था। आपके साथ भी ऐसे होता है और होता रहा भी। हम सब एक ही बेड़ी के सवार हैं।
और बुजुर्ग अय्यूब कहता है, जब मैं याद करता हूं तो मैं थर्रा कांप जाता हूं और मैं घबरा जाता हूं। और फिर 7वीं आयत से वो अपने आप को कंपेयर करता है विद दोज हु आर इवल डूअर्स। अय्यूब यहां अपने आप का मवाजना करता है शरीर और बुरे लोगों के साथ। मेरे ख्याल में यह बात मुझे आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं कि हम सब बाज औकात इस बात की बाबत सोचते हैं कि पता नहीं, मैं खुदा को प्यार भी करता हूं, दुआ भी करता हूं, गीत भी मिलकर गाते हैं, रोजे भी बड़े रखे हैं, मसीही हूं, मसीही ईमान है, बाइबल को भी 3 बारी पढ़ा है। लेकिन ये जो सामने वाले गैर मसीही लोग हैं, पता नहीं हमारे घर में ये परेशानी सी क्यों। और ये जो मसीह को मानते ही नहीं है, पता नहीं वो क्यों इतने खुश है। हम टेंस से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, पता नहीं क्या रीजन है। लेकिन ये जो गैर मसीही लोग हैं वो इतने सुख और चैन से रहते हैं, जबकि मसीह यीशु को मानते भी नहीं। मेरा जो ईमान है वो ईमान इनका है भी नहीं। What is the reason behind that? Why? The worldly people are glad and happy. लेकिन जो खुदा के लोग हैं, they have a lot of problems in their lives. अय्यूब कुछ इसी तरह से सोचता है कि शरीर क्यों जीते हैं, क्या रीजन है। और जो खुदा के लोग हैं उनका यह हाल हो जाता है। यही तो वो सोच रहा था। और शरीर क्यों जीते हैं, वो कंपेयर करते हुए उनकी बात करता है। उम्र रसीदा होते हैं, यानी अपनी पूरी उम्र को पहुंचते हैं, बल्कि कुव्वत में बूढ़े होकर भी उनकी कुव्वत, उनकी तवानाई जिस्म में बहाल रहती है। लेकिन हमारा जवान जवान पता नहीं क्यों चला गया। सोचें हर तरफ जाती हैं कि ऐसा क्यों। मैं अपनी बेटी को कभी कभी कहता हूं, बेटे अब तेरी उम्र हो गई है शादी की, और जल्दी से तेरे लिए हम शादी का करते हैं। और फिर वो मुझे कहती है, डैडी अभी ठहर जाए। और फिर मैं उसको कहता हूं, बेटा वो आपकी सहेलियां देखो, उनकी शादियां हो गई हैं, एक आध रह गई है, लेकिन उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए हैं। और इवन पेरेंट्स थिंक अलाउट अबाउट देयर चिल्ड्रन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और आपसे बात कर रहा हूं कि अभी आपकी बारी आ गई है। हम अमूमन अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने हालात को दूसरों के हालात के साथ कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अगर हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को डी वैल्यू समझते हैं। क्योंकि हम खुदा का अजीम तरीन शाहकार हैं, खा काले हैं या गोरे हैं, डजंट मैटर। आप जैसा पीस सारी दुनिया में कहीं भी ढूंढे नहीं मिलेगा। दुनिया हमें कोजा काला जैसा भी बोना कहती है, कहती रहे, दुनिया का तमाशा ही यही है। बट वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड द फादर। और हम जैसा कोई और पीस इस दुनिया में नहीं है।
किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके अपनी वैल्यू को डिग्रेड ना कीजिए, यह जरूरी है। और यहां वो कहता है उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, बिजनेस उनके चलना शुरू हो जाते हैं, वो अपने बंगले डिफेंस में ले लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पता नहीं सानू की हो गया। हम अपसेट और परेशान हो जाते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। ये खुदावन यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं जो हम यहां पर सीखते हैं। और फिर 9 आयत में उनके घर डर से महफूज हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड वर्दियों वाले रखे हुए हैं, तो इसलिए उनको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम कर सकते हैं। और खुदा की छड़ी उन पर नहीं, यानी एक लिहाज से पता नहीं क्या रीजन है कि उनको सजा खुदा नहीं दे रहा उनकी शरारत की। और जब मैं गौर करता था तो बुजुर्ग दाऊद भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं 37 जबूर और उसकी 35 आयत में, Psalm 37 and verse 35। यहां पर उन्होंने कहा मैंने शरीर को बड़े इक्तदार में और ऐसा फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता हो। लेकिन शरीर ते विच कचहरी दे खलोड़ ना सकनगे। ये भी तो बात है ना, उसकी बालदार खोपड़ी को वो चीर डालेगा। शरीर इस दुनिया में कब तक शरारत से कमर बस्ता होगा? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? इस दुनिया में मुझे फिर अमीर आदमी और गरीब लाजर की बात याद आ रही है जो लूका 16 बाब में है। लेकिन उसकी 15 आयत में आवाज आती है उस अमीर आदमी को आलमे वाला से कि तुम इस दुनिया में अच्छी चीजें ले चुके हो जो ये गरीब लाजर नहीं ले पाया। और अब वो एक ऐसे मकाम पर है, गरीब लाजर, जिस मकाम पर तुम नहीं हो। ए अमीर आदमी, तेरे और लाजर के बीच में अब एक गल्फ है। देयर इज a separation wall. Nobody is able to cross it. ये अहम तरीन सच्चाई है। इस दुनिया में शरीर जितनी ऐश करता है कर लेना, उम्र बंदे दी गा दे वांगर जंगली फुल वांग फुल दी। मैं नीम सदी को क्रॉस कर चुका हूं उम्र के एतबार से, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं सोचा च पै जाना है मैं इन्ना सालां दा हो गया। और ये दुनिया, और इस दुनिया में हम कितना रहेंगे? जब तक ये दुनिया है तब तक तो नहीं रहेंगे ना। और मैं एक और बात पर गौर कर रहा था, बाज़ औक़ात हम सोचते हैं और दुआ में भी कहते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने जिंदों की जमीन में मुझे रखा है। मैं सोचता था खुदावन क्या वाकई ये जिंदों की जमीन है? मुझे तो ये दुनिया कब्रिस्तान लगता है, क्योंकि हर फर्दे बशर को आज नहीं तो कल
लाजमन लुकमाए अजल होना ही होना है। तो हमें यह बात क्लियरली नजर आती है यहां पे कि कहा जा रहा है इस आयत में कि खुदा उनको कुछ कहता नहीं है। और हबक्कूक नबी भी यही कहता है जब इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, और वो ये कह उठता है, ऐ खुदावंद तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं करता, तो फिर ये शरीर कैसे फलते और फूलते हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा, खुदा शरीरों को इस दुनिया में शरारत में रहने देता है क्योंकि वो मसीह की तरफ नहीं आते। उनकी ख्वाहिशों के हवाले रोमियो 2 बाब के मुताबिक उसने उनको कर दिया और फिरौन की तरह उनके दिलों को सख्त कर दिया, जो चाहे करते फिरें। आखिर तो उनको उसकी हजूरी में आना ही है ना। दुनिया उनकी शायद अच्छी है लेकिन आरजी है, लेकिन उसके बाद अबदियत उनकी बुरी है। लेकिन जो मसीह यस्सु में है, इस दुनिया में अगर हम दुख उठाते हैं तो खुदा हमें तराशता, खुदा हमें बनाता और हमारी गर्द झाड़ता है। हम उसके लिए शुक्रगुजारी करें। वो हमें उस विरली जिंदगी के लिए तैयार करता है ताकि हम उसके मुवाफिक हो सके। मुझे माफ कीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहता था लेकिन बातें ऐसी थीं जिन पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी था। आज हम यहां 9 आयत तक ही रहेंगे और कल हम दूसरे खुदाबंद के खादिम के साथ मिलकर 10वीं आयत से आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि और खुदा इस अय्यूब की इस किताब से मुझे और आपको क्या सिखाता है। आए हम ईमान पर कायम रहें और इस बात को याद रखें, हर एक गल विच पैदा करदा साडा रब भलाई है ते ओनू भलाई पैदा करन देन दा मौका देना चाहिए है। खुदाबंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।